you very much. You're most welcome. Okay, no question. इसकी लाइट होती है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का इन्फॉर्मेटिव सेशन हो लगा है। मेरे साथ जो हमारे आज के मेहमान हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से डिफरेंट व्लॉग्स में जानते होंगे, जो मोस्ट ऑफ माय वीडियोस और व्लॉग्स में मौजूद होते हैं, वो है हमारे वन एंड ओनली उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो टॉपिक जो है ना हमारा वो आज का ये है, उस्मान भाई के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं यूके में, और वो आ तो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं किसको आवेखती है। यहाँ पे आपने जब आ तो गए आप गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, सब कुछ, सब ग्रीनरी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे लाइफ उतनी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। जी जी। तो स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव की वजह से, बिकॉज आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आए, आपका आई थिंक इंफॉर्मेशन उन लोगों के जो यहाँ पर आना चाहते हैं पढ़ने के लिए या एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, उनके लिए काफी मददगार जो है ना साबित हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक आप अपनी जो बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन से हमें नवाजेंगे, ठीक है? तो ये है कि ये बताएं कि आप कब आए थे यहाँ पे? मैं आया था 2022 जनवरी, जब ये लॉकडाउन शॉकडाउन खत्म हो गए थे या अभी चल रहे थे? जी जी, खत्म हो गया था। खत्म हो गई, सबको वैक्सीन लग गई थी और जी जी द थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। जी जी। आप एज स्टूडेंट आए थे? जी जी। ठीक है, तो फिर जब आप एज स्टूडेंट आए, मतलब मेरा वो पहला सेशन था जो लॉकडाउन के बाद खुला था। पहला सेशन लॉकडाउन के बाद खुला था, एवरीथिंग इज नॉर्मल। जी जी। ठीक है, तो उसमें अब जो है यहाँ पे जब आप आए, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू और अ बैड एक्सपीरियंस फॉर यू? देखिए, जो आप पाकिस्तान से आए ना देखिए शुरू में एक तो हम कराची से हैं, तो यहाँ पे ठंड बहुत होती है। अच्छा। तो हम जो जैकेट्स लेकर आए थे और जो गर्म कपड़े लेकर आए थे वहाँ से, वो यहाँ चले ही नहीं। अच्छा। तो ठंड में बहुत लगती थी, ऐसी ठंड लगती थी कि हम घर में भी जैकेट पहन के घर में भी जैकेट पहन के घूम रहे थे यहाँ पे? जी जी जी। अच्छा, मतलब ये 3-4 महीने तक तो ऐसी कहानी चली। ठीक है। तो पहला तो मैं आप सबको ये बोलूंगा कि भाई वहाँ से आते हुए आपने बहुत मोटी जैकेट्स लेकर आनी है। सही है। अगर आप किसी गर्म शहर से आ रहे हैं, सही है, जैसे कि हम कराची वाले, ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लेकर आपने सिर्फ एक ही आनी है, क्योंकि जो आप लेकर आएंगे वो जरूरी नहीं है कि वो इधर भी ट्रेंड में हो। हाँ, ये भी है। तो हो सकता है कि आप लेकर आ जाए बहुत गर्म, लेकिन वो ट्रेंड में ना हो। नहीं, आप एक जैकेट लेकर आए और एक आप बाकी की जो चीजें यहाँ से बाय करें। यहाँ से आप आके बाय करें, तो मैं भी यहाँ से आपको ज्यादा गर्म ही मिले, जी। तो हमारे मुल्क को इतनी गर्म ना हो, तो जरूरत नहीं है। जी जी। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि आपका पहला वेदर के साथ ये मामला हुआ जी। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि स्टूडेंट को सिर्फ यहाँ पे जब वो आते हैं तो उनको सिर्फ 20 घंटे अलाउ होते हैं काम करने के एक हफ्ते में। जी। और जो आज का जो मिनिमम रेट है इस टाइम जो यूके गवर्नमेंट ने किया है वो है 13 पाउंड आवर या 12 पाउंड एन आवर, 11.5 पाउंड एन आवर। जी। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तो वो ऐसे जब यहाँ पर आते हैं वो डेफिनेटली उनको और जॉब्स करनी पड़ती है। जी जी बिल्कुल। तो जो और जॉब्स के हवाले से एक्सपीरियंस है वो कैसा है? भाई वो अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने भी और जॉब्स किए हैं। शुरू में एक गैरेज था, वहाँ पे इनवॉइसिंग का काम किया मैंने एज अकाउंटेंट। नहीं, अकाउंटेंट नहीं, वो बस उनकी रसीदें होती थी, वो कंप्यूटर पर डालनी होती थी। अच्छा, तो एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर। अच्छा, वो किया आपने? जी 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 जी। तो वो काफी एक मेरे लिए और जॉब थी वो। तो वो काफी तो नहीं थी, लेकिन स्टार्ट के लिए वो सही थी क्योंकि वो मिल गई थी। हाँ, ये तो है कि आपको वो वेट नहीं करना पड़ा, यू डोंट नीड टू स्ट्रगल, आपने डायरेक्ट वो शुरू कर लिया। जी जी जी। लेकिन जो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, मैं बताता चलूं, जो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो बहुत से सिक्योरिटी की जॉब्स करते हैं या डिलीवरी की जॉब्स करते हैं, और अच्छा, लेकिन आपने जो है वो इन दोनों के अंदर दो मसले हैं। कौन से? ये जो डाटा सिक्योरिटी की जॉब और जो डिलीवरी की जॉब। जी। डिलीवरी के अंदर आपको लाइसेंस चाहिए होगा। अच्छा हाँ, ये भी एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप किसी मुल्क से आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आए अपना वहाँ से। कौन सा? ड्राइविंग लाइसेंस? जी, ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि वो अगर आप लेकर आएंगे तो 1 साल तक आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस, विदाउट यूके लाइसेंस। लेकिन उसके बाद आपको यूके लाइसेंस चाहिए लेना पड़ेगा। बिल्कुल, एक पूरा साल आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं अगर आप अपना लाइसेंस इंटरनेशनल साथ लेकर आ रहे हैं। उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ कवानीन कैसे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है, आपको सब कुछ फॉलो करना पड़ता है, लेन लाइन व्हाटएवर, देयर आर सो मेनी थिंग्स, स्पीडिंग, दे आर टेकिंग स्पीडिंग वेरी सीरियसली। तो उसमें डिलीवरी का तो फायदा हो जाता है।
बैक टू सिक्योरिटी एंड डिलीवरी। एक तो पहली बार डिलीवरी वाले जो हैं उसके लिए आपको यूके लाइसेंस चाहिए होता है, वो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस पे जॉब नहीं देते। और जो प्रोसेस है वो 1 से 1.5 महीने का है, और उसमें आते ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। 200 300 400 पाउंड के आपके रजिस्ट्रेशन और वो सब चीज़ों में लग जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सिक्योरिटी के अंदर भी यही है कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, पहले आप ट्रेनिंग करते हैं, उसके आपने 500-600 पाउंड देने और आपने फिर वेट करना है 2 महीने सिक्योरिटी वाले के लिए, सिक्योरिटी वाले के लिए अपना पैच जाने के लिए। बिल्कुल। तो आप 2 महीने तक क्या करेंगे? तो हाँ, आते ही आपने दोनों कामों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है। एक तो आपने लाइसेंस जल्द से जल्द हासिल करना है, सही है, और आपने सिक्योरिटी के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है, और उसके बाद आप इन दोनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। जो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जो आजकल मामला चल रहे हैं, आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस की अपॉइंटमेंट है वो जल्दी नहीं मिलती है। मे बी हैव टू वेट 2 मंथ्स 3 मंथ्स, आपको अपना शहर भी चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन दोनों चीज़ें आसान नहीं है। तो ये तो आती है आपकी चैलेंजेस शुरू हो गए, जिसमें सबसे पहले आपके पास वेदर का चैलेंज है, फिर आपके पास यहाँ फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रेंथ, क्योंकि आप पीछे से जहाँ से आते हैं जो ही नहीं आप किसी मिलने के बच्चे हो, आपको यहाँ पे आके खुद ही करना है, खुद ही कमाना है, वो सब कुछ करना पड़ता है। और अपनी फीसेस भी आपने देनी है। तो जो यूनिवर्सिटी की फीसेस है वो भी काफ़ी हाई है। जो आपका सारा का सारा दिमाग उसी पे होता है कि आपने अपनी फीस भी पूरी करनी है, अपना रहना भी है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करना है, और मौसम जैसे हालात जैसे बता रहे हैं उस्मान कि बड़ी सर्दी होती है, उसके साथ भी आपने मुकाबला करना है। आपको कम से कम 1 साल समथिंग लग जाता है कि आपको जिस्म को यहाँ के मौसम के मुताबिक एडजस्ट होने में। साथ में हम चाय भी ले रहे हैं, साथ में डिस्कशन भी कर रहे हैं। उस्मान को स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है और बहुत कम दूध वाली चाय पीते हैं, बिल्कुल लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम इन अ मीडियम काइंड ऑफ अ गाय। तो उस्मान, और कौन कौन से चैलेंजेस स्टूडेंट्स को यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं? फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि जहाँ आप इतनी फीसेस दे रहे हैं वहाँ आप थोड़े से पैसे और देकर यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्टल ले लें। अच्छा। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी है लंदन के अंदर और आप रह रहे हैं रेडिंग में, ये मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटी है लंदन में और आप रेडिंग में रह रहे हैं। आप रेडिंग में डिफरेंट सिटी में रह रहे हैं। जी जी। अच्छा। तो आपको ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, या अपनी कन्वेंस से जाना है? बिल्कुल। तो आते ही आपके पास गाड़ी तो होती नहीं है फॉर श्योर। उसको लेने में टाइम लंदन तो गाड़ी में कोई जाता भी नहीं। नहीं, मतलब आप यूनिवर्सिटी तो चले जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी पार्किंग होती है, अच्छा, पार्क वार्क कर सकते हैं। लेकिन वो शुरू में तो आप नहीं कर सकते, शुरू में तो आपने ट्रेन का सफ़र करना है। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा पहला जो ट्रेन का सफ़र था, मेरा जो रास्ता था वो था 1 घंटे का, और मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा था 5 घंटे बाद। वाह, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे राउट समझना बहुत ज़रूरी है। यस, एग्जैक्टली। कि कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में मैं 2 दफ़ा रेटिंग आके फिर वापस गया था पैडिंगटन। सीरियसली? जी जी। अरे आप लंदन गए फिर 2 दफा वापस रेडिंग एंड देन यू गो बैक? जी 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 जी। ओके। और एक दफ़ा मैंने पैडिंगटन जाना था, तो मुझे हमारे बड़े बहुत खूबसूरत एक इंसान था वहाँ पे, उसने मुझे गलत उसमें बिठा दिया। अच्छा। और मैं पता नहीं कहाँ निकल गया। सही। तो मतलब आप गुम हो गए? जी जी, मैं गुम हो गया। यानी पंजाबी गवाच गया मुंडा। नवे शहर आए थे, गवाच गया। हाँ जी। तो चले, ये जो हमारी ट्रेन है, जो हमारी ऊपर ट्रेन चल रही है, उसकी तो खैर है, उसमें इंटरनेट वगैरह होता है, आप कॉल वॉल कर सकते हैं, आप किसी को बता सकते हैं, मेट्रो में वो सिचुएशन वो नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो आप पहुँच गए। हमने पूछ लिया अपने अंकल से, अपने भाई से कि भाई हम यहाँ चलेगा, गलत हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, आप ठीक करें। तो उन्होंने ठीक कर दिया। फिर जब आप जाते हैं ट्यूब के अंदर, ट्यूब से मुराद है उस्मान की जो अंडरग्राउंड लंदन में जो भी बल्कि पूरे यूके में जो अंडर द ग्राउंड जो सर्विसेज है उनको ट्यूब कहते हैं। बाकी कंट्रीज में दे आर आल्सो नोन एज मेट्रो, बट ट्यूब बहुत नीचे है जमीन के अंदर, पूरा लंदन के अंदर पूरा जाल बिछा हुआ जी। तो उसका आपको रूट समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी जा रही है और कहाँ से जा रही है और कहाँ तक जा रही है। सही है। और वहाँ इंटरनेट नहीं होता, बिल्कुल नीचे इंटरनेट। आपने ऊपर से ही गूगल के अंदर जो है ना वो अपना डालना है। अच्छा, ये बात भी मुझे यहाँ आके पता चली, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो इतना अच्छा गूगल है नहीं। हाँ जी। कि जी आप गूगल से ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ से कितने बजे जाएगी, कौन से स्टेशन से जाएगी और कहाँ पहुंचेगी। पूरा स्केड्यूल मौजूद है, पूरा स्केड्यूल उसमें मौजूद है। सही है। ये भी मुझे
एक हफ्ते बाद पता चला, मेरे दोस्त ने बोला, तो मैंने उससे बोला यार मैं कौन सी ट्रेन में बैठूं, तो उसने बोला तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम गूगल से क्यों नहीं पूछ रहे? मैंने अच्छा गूगल बता देता है? मैंने बोला बिल्कुल बता देता बिल्कुल, है। अगर आप गूगल मैप का इस्तेमाल करें और आपसे उसको जाने की डेस्टिनेशन और अपनी जो लोकेशन वो बताएं तो आपको पूरा बना के कौन सी ट्रेन आपको जी कितने बजे कौन सा स्टॉप का नाम है, इवन वो जो वहां पे प्लेटफॉर्म के जो नंबर्स हैं वो भी यहाँ पे आपको बता देता है। अच्छा, तो आपको एक हफ्ता लगा ये सारा यहाँ के रोड समझने। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन बिकॉज आप न्यू आते हैं तो आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा रूटिंग सिस्टम है नहीं, रोइंग सिस्टम है नहीं है। लेकिन अगर आपको इधर की समझ आ जाएगी कि एलिजाबेथ लाइन है, सर्कल लाइन है, डिस्ट्रिक्ट लाइन है, तो इट्स वेरी इजी। इट्स ह्यूज नेटवर्क, लेकिन ये बहुत जरा आसान हो जाता है इस हवाले से। जी ठीक हो उसके गया। बाद ट्रेन का एक और वो है कि आपने जो है ना अपना पास बनवा लेना यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी के पहले दिन जाके सबसे पहले आपने अपना सिक्योरिटी कार्ड बनवाना है यूनिवर्सिटी का, और दूसरा काम आपने करना है ट्रेन का कार्ड बनवाना है। उससे आपके जो जितने भी ट्रेन के फेयर्स हैं उस पर 30% ऑफ मिलता है आपको। अच्छा, ये अच्छा बताया, 30% ऑफ आपको मिल जाएगा उससे। जी, सही ये भी हो गया। मुझे एक महीने बाद पता चला था। तो उस वक्त तक आप फुल पे कर रहे थे, वो आप डेफिनेटली आप मिलियनियर थे तो आप तो पे कर सकते थे। तो जी जी लेकिन जी इट्स वेरी गुड मेरे अब्बा मेरे लिए बहुत जमीनें छोड़े गए थे। मजाक जमीनें कर रहे बेच के दया करते हैं। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं 80-90% दे स्ट्रगल अलॉट बिकॉज वो जमीनें बेच कर यहाँ पर पहुंचे होते हैं। इट्स नॉट द इजी, लेकिन या उसी के लिए वीडियो जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन लोगों का फायदा हो सके जो बेसिकली वहां से यहाँ पर आते हैं। ओके, सो इसके अलावा और क्या क्या स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ सकता है? इसके अलावा मैं आपको मशवरा दूंगा कि यहाँ पे आप बैचलर्स करने ना आए, ठीक है, यहाँ मास्टर्स करने आए। बैचलर्स आप वहीं से पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, जहाँ से भी आप कर रहे हैं वहां से कर लो, यहाँ सिर्फ मास्टर्स करने आए, उसकी क्या वजह? की वजह ये है कि एक तो यहाँ बैचलर्स है 3 साल का, ठीक है, 4 साल का नहीं। 4 साल का नहीं है, ओके। तो वो जो है ना वेस्ट में जो है ना वो नहीं होता। अगर आपका मतलब कुछ सालों के बाद आपका दिल किया कि मैं यूएस चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ, तो वो लोग इस चीज़ को एफिलिएट नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई आपने यहाँ पर आके एक दफ़ा 1 साल और पढ़ना है, अच्छा, फिर आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। ठीक हो गया। लेकिन आप यहाँ मास्टर्स करने आएंगे तो हाँ, मास्टर्स यहाँ पे 1 साल का भी 2 साल का भी, जो कि पूरी दुनिया में चलता है। ठीक है, सही हो गया। ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे 3 साल का होता है आपका बैचलर्स। पाकिस्तान अगर आप स्कॉटलैंड की तरफ चले जाएं तो हाँ, वहाँ 4 साल का होता है। स्कॉटलैंड 4 साल का, इंग्लैंड वेल्स में और यहाँ पे सब नॉर्दर्न 3 आइलैंड साल में यहाँ 3 साल का 3 साल का। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी जनाब आप यहाँ पर आए, आपने अपना पूरा कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया, आपने फीसें शीसें दे दी, आपने अपना सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। जी 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 जी। तो उसके बाद आपको 2 साल का आपको वर्क परमिट मिल जाता है, जी 2 साल का पीएसडब्ल्यू कहते हैं उसको PSW कहते हैं। अच्छा, उसमें उसके लिए जो है ना आप खुल के काम कर सकते हैं, कोई उसके जी अंदर जी जी मसला नहीं है। जी जी जी, और उसको अप्लाई करने के लिए कोई लॉयर की, कोई सॉलिसिटर की जरूरत नहीं होती आपको। बड़ा इजी सा प्रोसेस है। बस आपको ये वेट करना है कि आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है, और आपकी यूनिवर्सिटी UKVI को बता दे कि भाई इस बंदे की पूरी अटेंडेंस थी, अच्छा, ये सारे पेपर्स में पास है। उसका ईमेल आपको इंटरनेशनल डिपार्टमेंट UK यूनिवर्सिटी का करेगा ठीक है, आखिर में ठीक है, कि जी आपका रिजल्ट भी आ गया और हमने UKVI को बता भी दिया। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है ना, अगर आप 1 साल की डिग्री करने आ रहे हैं तो ये बिल्कुल आखिर में होता है, ठीक है, मतलब आखिर के 1 महीने में या 15 दिन में होगा। सही है। तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि आपकी पढ़ाई 2-3 महीने पहले खत्म हो जाती है, अच्छा, और आपका रिजल्ट आने में 2-3 महीने लग जाते हैं, 2-3 महीने लग जाते हैं। लेकिन उसमें ये सब कुछ होता है जो भी जी जी जी। तो आपका 1 साल का अगर है तो आपको PSW मिलेगा। आपने डरने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा टाइम निकल जाएगा और जो है ना मुझे यूनिवर्सिटी देगी नहीं कुछ। सही है, तो ऐसा नहीं होना। आपको अगर आखिरी दिन में मिल जाए, आप उस दिन भी अप्लाई कर दें तो आप लीगल है यहाँ पे। ओके, सही है। मतलब कल को अगर आपका देन यू कैन डू लाइक अ नॉर्मल पर्सन, आपके ऊपर वो 20 आवर्स की वो जी जी कुछ भी नहीं है। नहीं, सही है। और जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर भी ले सकते हैं, एम्प्लॉयर लेटर, जिसमें यूनिवर्सिटी बताती है कि भाई इस बंदे का सारे कोर्सेज खत्म हो चुके हैं, अब इसके ऊपर कोई स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सही है, और ही इज एबल टू वर्क फॉर 40 आवर्स। ओके, तो प्रोफेशनल जॉब तो नहीं, लेकिन जो और जॉब्स हैं, और वहाँ पर अगर आप NI पे आप कर रहे हैं, आप किसी गैस स्टेशन में कर रहे हैं, तो वो 20 आवर्स ऑटोमेटिकली 40 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी ठीक है, जी सही है, सही है। तो आप वहाँ कर सकते हो। तो अगर आपने एक कोर्स पूरा कर लिया है 2 साल, फिर आपने काम कर लिया, क्या इसके दौरान आप किसी और कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल। तो फिर दोबारा से वो 40 आवर्स जो आपको काम करने के अलावा दोबारा से 20 आवर्स हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आपका ये PSW है ना, ये एक तरीके से
यूके ने आपको टाइम दिया है, आपको जो दिल करे आप करें। ठीक है, आपने और पढ़ना है आप और पढ़ लें, आपने पैसा कमाना है पैसा कमाना। सही है, ये आपने अच्छी बात बताई। तो यानी वो जब यू आर जैसे मतलब जो शुरू का आपका थोड़ा टफ टाइम है वो गुजरेगा, जी देन जी यू आर ओपन टू जी डू जी अब एनीथिंग जैसे यू। कि मैं जो है ना अब सोच रहा हूँ कि इस सितंबर में मैं मास्टर्स में एडमिशन ले लूँ, सही है, लेकिन मैं फुल टाइम में नहीं लूँगा, मैं पार्ट टाइम में लूँगा, ठीक है, क्योंकि 2 साल का है, सही है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं पार्ट टाइम में ले सकता हूँ। सही है, तो लेकिन उसके अंदर बस एक नुकसान ये होता है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो आपका कोई डिपेंडेंट नहीं आ सकता आपके पास, और आपको पीएसडब्ल्यू भी नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर दोबारा वापस 20 आवर्स पे आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप पार्ट टाइम कर लेंगे, हाँ, लेकिन पार्ट टाइम करने के बाद आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, मतलब आपका मास्टर्स खत्म हो ओके गया ओके, अंडरस्टैंड। तो उसके आपको बाद जो 2 इयर्स है वो नहीं मिलेंगे नहीं, वापस, वो नहीं उनको मिलेगा। आपको डिपेंडेंट नहीं आ सकता। जी जी लेकिन आप फुल टाइम मास्टर्स करते हैं तो आप डिपेंडेंट को भी बुला सकते हैं और और आप वो पूरा काम कर सकते जी हैं, जी जी 40 आवर्स या जितने भी आप घंटे काम कर सकें उसमें हो सकता है। अच्छा, तो अभी ये मेन ये होता है कि जो मोस्टली लोग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स को भी पढ़ना पड़ता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। या जैसे हम एमआईटी फील्ड में हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन कर हम और जॉब रहे होते हैं, अपने कोर्स में कंप्लीट कर लिया। एक तो है कि आपको 2 साल तो मिल गए काम करने के लिए, जी जी उसके दौरान अगर आपको अपनी फील्ड में कोई कंपनी ऐसे अगर आप स्किल के साथ हैं और वो कंपनी आपको स्पॉन्सर दे दे, देन इट कैन गो अप टू व्हेनेवर यू वांट। आई जी थिंक वो जी द बेस्ट यही होता है कि अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर दे जी आपकी जी फील्ड में, प्रायोरिटी कि हमें ये देता है। बंदा चाहिए, और दे आर बेसिकली गिविंग यू सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप, और उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। जी 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 एंड देन यू डोंट, जो आप 2 साल की जो लिमिट है वो खत्म हो जाती जी जी है, जी ऐसे ही है ना। जी जी बिल्कुल। और उसके ऊपर स्पॉन्सर करते हैं, अगर स्पॉन्सर के ऊपर आप काम करते हैं तो विद इन 5 इयर्स आई थिंक यू कैन गो फॉर एन आईएलआर, जी व्हिच जी इज आपको 5 इंडेफिनिट साल लीव के टू बाद रिमेन। आपको आईएलआर मिल जाएगा और फिर 1 साल का पासपोर्ट। एक साल के बाद। लेकिन बात उसमें यही है कि स्पॉन्सरशिप लेना आसान नहीं है, खासतौर पे आज की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है यहाँ पे, हाई इन्फ्लेशन है दुनिया के अंदर, यूके के अंदर भी रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, वो इट्स नॉट लाइक अ वेरी द वॉक इन द पार्क, इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर लाइक एवरीवन। जी जी तो बिल्कुल। कंपनीज आर नॉट गोइंग फॉर सम, अगर आप बहुत ही कोई एक्स्ट्रा किसी में आपके पास स्किल है तो समझ में आती बात, जैसे डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल, आप सर्जन है, ऐसा कुछ है तो उसमें समझ में आती है बात, लेकिन नॉर्मल के लिए वो मेडिकल करने लगे, तो अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आपको मेरे ख्याल नहीं आना चाहिए यहाँ पे। जी नहीं, यू जस्ट डोंट मैंने गो आपको तभी बताया ना कि आप बैचलर्स करने नहीं है, आप मास्टर्स करने मास्टर्स हैं, करने हैं यहाँ पे। क्योंकि आपने डेफिनेटली बैचलर्स किया होगा, फिर आपने 1-1.5 साल कहीं जहाँ पे भी आप होंगे वहाँ पे आपने काम वगैरह किया होगा, तो आपने कोई स्किल सेट बना लिया होगा, फिर आप यहाँ पर आएंगे ना तो फिर आप उस स्किल को यहाँ पे आगे और पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ के वही स्टेशन में खड़ा होना है और जो है ना चिप्स बेचने हैं, सिक्योरिटी करनी है, चिप्स बेचने हैं, या तो फिर वो आपने फिर 2 साल बस आप पैसे कमाएंगे और फिर आप घर चले जाएंगे। ओके। तो आई मीन वर्थ करते हैं यहाँ पे, आई मीन जो एजुकेशन है यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऑक्सफोर्ड में तो पढ़ने नहीं आते, जी जी या कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में नहीं आते, वो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं यहाँ पे जहाँ पे वो एडमिशन ले लेते हैं, और वो यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में भी बहुत हाई नहीं है, बस दे आर जस्ट समथिंग लाइक दैट। क्या वर्थ करते हैं कि इतने पैसे खर्च करना और अपनी एजुकेशन के ऊपर इतना लगाना, मुल्क छोड़ना, सब कुछ करना? हाँ बिल्कुल करता है, जब आप यहाँ से पढ़कर जाते हैं और वापस जाते हैं वहाँ पर तो आज नाम आ दीजिए बंदा यूके से पढ़ा हुआ है, जी नाम आता that's a worth, है। जी 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 but if the person should go like other और countries, आपने जैसे अब यहाँ पे आपने कर लिया और आपने यहाँ पर एक भी कोई ऐसी जॉब कर ली जो प्रोफेशनल जॉब थी, वाइट कलर जॉब थी, अपने रेज्यूमे में जो लिख तो सके, आपके रेज्यूमे में ऐड हो गया, तो इट्स like चाहे good, आपने ट्रेनिंग ही क्यों ना कर लिया। बिल्कुल, तो ये वर्थ करती है। जी ये वर्क करती है वापस जाके, कि आप वापस जाके जो है ना आप उनको बता सके भाई मैंने वहाँ से ट्रेनिंग की है। सही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं उस्मान के, अगर आप रेट करो कि डिफिकल्टी लेवल जो है फ्रॉम 10 फॉर अ स्टूडेंट टू कम हियर, वो सारा कुछ जो भी हमें अभी चैलेंजेस हमने बात की और उसको आगे लेके चलना, डिफिकल्टी लेवल सर डिफिकल्टी तो बहुत ज्यादा है। क्या देंगे? जो पहला साल है ना, जो पहला साल है वो तो आप समझें कि आपकी कोई जिंदगी नहीं है। जो पहला साल मैं समझता हूँ, मतलब आप सब कुछ भूल के आ जाए। सही है, आपको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे वो आपको नहीं पता होती, रास्तों का नहीं पता होता, मौसम का नहीं पता, रास्तों का नहीं पता, फाइनेंसेस जो हैं वो आपको नहीं पता वो होते। पता तो नहीं जो होता। पहला साल होता है ना वो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, हाँ लेकिन 1 साल आपने गुजार लिया, फिर हाँ आप कह सकते हैं कि जी मुझे आप चीजें ऐसा खुलनी शुरू हो जाती हैं और थोड़ा नहीं इजी। 1 साल में चीजें खुल जाती हैं, लेकिन जो पहला साल है ना दैट्स टफ, वो मैं आपके यूके का नहीं, वो आप कहीं पे भी चले बिल्कुल जाए ऐसे ही है, तो आपको पहला साल जो है ना वो तो मुश्किल से गुजारना ही होता है। लेकिन बात ये कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं तब भी बहुत सी मुश्किलें पेश आती हैं। ये तो आप पूरा मुल्क, पूरा ये तो आप पूरा बराज़मी आप मुल्क, चेंज हाँ कर रहे हैं, जी, और लाइक इस जबान का फर्क है।
जुबान ये अगर आपको इंग्लिश नहीं आती फिर दिस इज नॉट अ कंट्री फॉर यू। हाँ तो अगर आपको जैसे हमारी तो ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है ना वहाँ पे जी इंडिया जी में या पाकिस्तान में बांग्लादेश में, तो हमें एक थोड़ा सा एज है बिकॉज ऑफ हमारी एजुकेशन साइड से इंग्लिश में होती है, तो इतना मसला हमें नहीं है। लेकिन जैसे टर्की है वहाँ तो लोगों को इंग्लिश नहीं आती और वो उनके लिए यहाँ पर आना, ड्राइविंग लाइसेंस पास करना बेचारों के लिए बड़ा मुश्किल हुआ होता है बिकॉज वो इतने फेमिलियर नहीं होते इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। जी बिल्कुल। तो दीज आर द चैलेंजेस। अब मेरा एक पढ़ाई के अंदर जो कोर्स के अंदर मेरा एक दोस्त था जो कि चाइना से आया हुआ था। ओके। तो उसको बड़ी डिफिकल्टी होती थी, तो सारे जो हमारे कोर्स वर्क थे उन सबको वो चाइनीज में चेंज करता था गूगल Really? ट्रांसलेशन से। जी 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 जी। ओके। और फिर वो उसका कोर्स वर्क बनाता था। तो डिड ही सर्वाइव? जी जी। लेकिन वही कि उसकी जबान नहीं थी ना, तो वो उसको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले। सही है, मतलब बट वो बहुत पास चीज कर गया। वो पास करी है, लेकिन बट वो था बड़ा ब्राइट स्टूडेंट। लेकिन मतलब जो कि उसका लगता था कि उसके हिसाब से, लेकिन जो है ना वो सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से उसको चीज़ें समझ नहीं आती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो स्कॉटिश होते हैं। स्कॉटिश, उनका एक्सेंट भी डिफरेंट होता है। उनका एक्सेंट भी बहुत डिफरेंट, वो मतलब उनका एक्सेंट जो है ना वो यहाँ के अंग्रेजी समझ पाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही है। हम और आप तो बहुत बाद में आए और वो तो फिर बाद मतलब बहुत ही उनका एक्सेंट ऐसा है कि हम यहाँ के जो नेटिव है हम्म, जो पैदा हुए उनको समझ नहीं आती, तो हम तो फिर भी बहुत दुख की बात। जी 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 जी। ओके, सही है सही है। तो कोशिश करें कि आप आने से पहले इंग्लिश पे अपना फोकस करें। ओके। जो आइल्स आपको करवाते हैं उसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि वो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं यूके वाले। दे एक्चुअली नीडेड हियर। जी 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 जी। तो अगर आपको आइल्स नहीं आपने किया हुआ अच्छे मार्क्स से, तो आपको मुश्किल होगी। मुश्किल होगी। मतलब आप ऐसा है कि और जॉब्स तो आपको कोई वो नहीं, सब यहाँ पे देसी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे आप प्रोफेशनल जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई देसी नहीं बैठा होता। अब जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे सारे गोरे हैं। Then you have to perform well। जी तो कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आप अपनी बात समझा पाएं जी, और आप उनकी दूसरे बात की बात समझ भी समझ पाएं कि आप कर क्या रहे हैं, बिकॉज वहीं से सारी गेम शुरू होती है जी। मेरे ख्याल में और इन ये- प्रोफेशनल जॉब्स। जी जी हाँ, जी ये अच्छी बात आपने की, जो और जॉब्स हैं वहाँ तो सारे इट डजंट मैटर, आप मे बी आपको बोलना भी ना पड़ता हो एंड जी यू जी जस्ट जी डूइंग जी। योर जॉब एंड दैट्स इट। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि पिछले 5-6 साल 10 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे, और वो डिलीवरी के अंदर और ये उबर ईट के अंदर वो जॉब कर रहे हैं और डिलीवरी कर रहे हैं वो। और जॉब्स है, अगर तो आप 20 घंटे आपके पास है ना, अगर आपकी जैसी वो खत्म होगी ना मे बी आपको एक अच्छे पैसे मिल जाए, लेकिन स्टिल इट्स नॉट रिकमेंडेड कि अगर आपके पास स्किल है तो गो फॉर योर स्किल। अपनी स्किल वाली जॉब ढूंढने की कोशिश करें, ना कि आप और जॉब है आपको पता लग गया आप सिक्योरिटी है 12 घंटे की जॉब है बस जाके सोना है बैठना है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। जस्ट गो फॉर योर सिक्योरिटी। क्योंकि आप यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए नहीं है ना, हाँ, सिक्योरिटी के लिए है, आप जो अपनी फील्ड है उसके लिए आप काम उसके लिए करने के लिए काम है। ओके। तो ये एक छोटा सा हमने सेशन बनाने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि उन लोगों के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं एक अच्छी अच्छी लाइफ के लिए या सब कुछ के लिए, इट्स नॉट इजी वे और नॉट इजी वॉक इन द पार्क। यू हैव टू स्ट्रगल। अगर आप स्ट्रगल कर सकते हैं देन यस, अगर आप स्ट्रगल नहीं कर सकते तो जहाँ पे हैं वहीं पे रहें। और ये बिल्कुल भी सस्ता मुल्क नहीं है, अगर आप समझते नहीं सस्ता मुल्क है, बिल्कुल भी सस्ता मुल्क नहीं है। इट्स वेरी 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 कॉस्टली कंट्री जी। यहाँ पे रेंट्स, यहाँ पे जो जो टैक्सेस हैं, यहाँ पे जो लाइफस्टाइल तो आपको एक हाई मिल जाता है, लेकिन यू हैव टू बेसिकली पे फॉर दैट पर्टिकुलर लाइफस्टाइल। अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पे लोगों के बैंकों में बहुत पैसे पड़े होते हैं, तो ऐसा भी कोई सीन नहीं है, सब एक नॉर्मल लाइफ में होते हैं। अमीर गरीब में कोई फर्क ढूंढना मुश्किल है, यहाँ पे पता नहीं चलता है बहुत बंदा अमीर है गरीब है, बिकॉज सबके पास ऑलमोस्ट सेम तरह का लाइफस्टाइल जो है वो मौजूद होता है। तो अगर आप दोबारा से वही बात आना है तो आए, पढ़ें और अपनी फील्ड के अंदर बेसिकली जॉब करने की कोशिश करें, वहाँ पे आप अपने आपको मनमाने की कोशिश करें। और जॉब तो आपको करनी पड़ेंगे, लेकिन एट सम टाइम यू विल फाइंड सम गुड अपॉर्चुनिटीज, उसमें आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इसके अलावा कोई भी अगर आपका सवाल हो, कोई जवाब हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सवाल जवाब हो तो हम तो हाजिर हैं आपके सवाल जानने, बिकॉज हम यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं, हम ग्राउंड में बैठे हैं इस वजह से। खासतौर पर उस्मान और मैं, इट्स बीन सम इयर्स वी आर हियर, और आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, ब्यूटीफुल सनसेट। तो इसके साथ फिर हम अल्लाह हाफिज करें। जी, चाय तो खत्म कर लिया आप? चाय मैंने खत्म कर ली। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। लाइक एंड शेयर करना। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो हेलो, ला 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 ला, टेस्टिंग 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 टेस्टिंग।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हूँ अजीज भाई के साथ इस चाय के साथ।